हेलो दोस्तों, आज मैंने Amazon प्राइम पर फिल्म्स का सीजन 1 देखा एंड लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू। यह एक सिंपल सा शो है, एन ऑर्डिनरी शो विच फील्स वेरी कन्विंसिंग। इसकी स्टोरी लाइन बिल्कुल सिंपल सी है, हो सकता है कि इसकी कहानी आपकी भी कहानी से सिमिलर हो, इसीलिए मैंने कहा कि यह ऑर्डिनरी शो है। क्योंकि टीबीएफ की तरह ही टाइम लाइनर्स भी हमारे सामने एक बहुत ही सिंपल सी बट पूरी तरह से रियलिस्टिक, नेचुरल और कन्विंसिंग शो हमारे सामने लेकर आए हैं और अभी हाल ही में इसका सीजन 3 भी रिलीज हुआ है। तो आज मुझे इसे देखने का चांस मिल गया क्योंकि सीजन 1 की लेंथ करीब 1.5-2 घंटे की ही है और इसे देखते वक्त मुझे थोड़ी थोड़ी टीबीएफ के इमेच्योर की भी याद आ रही थी क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग सेम ही है। स्टार्ट से ही अपने पहले सीन से ही यही शो काफी ज्यादा एंगेजिंग है, जो ऑफ कोर्स मुझे अपने साथ पूरी तरह से कनेक्ट करने में, होक एंड बुक करने में कामयाब हो गया था। और ये मेरे साथ बहुत दिनों बाद हुआ जब मैंने किसी भी कंटेंट को एग्जैक्ट उतने ही समय में पूरा किया जितनी उसकी एक्चुअल लेंथ है। और इसकी यह छोटी सी लेंथ का पता भी नहीं चलता, 1 बाय 1 बहुत इजीली इसके 5 ही एपिसोड्स निकलते चले गए और यहाँ पर मुझे कोई भी स्लो बोरिंग जैसा इशू भी नजर नहीं आया। हालांकि 3rd एपिसोड में यह थोड़ा सा थमता हुआ फील होता है और यही वो मोमेंट था जब मैं थोड़ा इससे डिस्कनेक्ट फील कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इसे जब एक बार देखना स्टार्ट किया उसके बाद मैं इसे कहीं पर भी छोड़ ही नहीं पाया। हालांकि यह मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटिंग तो फील नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमें इसे देखने में कहीं ना कहीं मजा आता है और ना ही यहाँ पर कुछ भी बहुत बड़ा, बहुत अलग या इंटेंस जैसा कुछ है। हालांकि यहाँ पर चीजें काफी ठीक होती हैं और यहाँ पर कैरेक्टर्स को भी काफी अच्छे से एस्टेब्लिश किया गया है, लेकिन यह शो किसी भी कैरेक्टर की पर्सनल लाइफ में झांककर नहीं देखता। यहाँ एक भी कैरेक्टर के बारे में हमें नाम के अलावा कुछ भी जानने को नहीं मिलता, मतलब उनके पेरेंट्स, फैमिली, सिबलिंग्स, इवन किसी के भी पेरेंट का नाम और उनकी शक्ल भी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। तो कैरेक्टर्स में हम कनेक्ट तो कर लेते हैं बट मैं उनके साथ उतना ज्यादा डीपली नहीं जा पाया। और मैंने अभी कहा कि इसे देखते हुए मुझे इमेच्योर की भी याद आ रही थी, तो मैं ये कहूंगा कि यह शो उसके आसपास भी नहीं है क्योंकि वो शो स्पेशली उसका सीजन 1 काफी ज्यादा अच्छा था, बहुत ज्यादा डीप था और वहां पर हमें अच्छी खासी कॉमेडी भी देखने को मिली थी और वहां कैरेक्टर्स पर भी अच्छे से फोकस किया गया था। बट यहाँ पर चीजें उतनी ज्यादा अच्छी, फनी और एंटरटेनिंग नहीं होती और ना ही यहाँ पर चीजें उतनी ज्यादा इंपैक्टफुल होती हैं। इसी शो की दुनिया पूरी तरह से ही कोचिंग सेंटर के आसपास केंद्रित है, उससे आगे ये कहीं पर भी जा ही नहीं पाता। हालांकि यहाँ पर अच्छा खासा मसाला भी है और इसे देखते वक्त हमें मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मैं भी उसी कोचिंग सेंटर में सेम क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ और इन चारों ही कैरेक्टर्स से मेरी कभी भी मुलाकात नहीं हुई और ये कैरेक्टर्स यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हैं वो मैं अपनी आंखों से लाइव देख रहा हूँ और क्योंकि मैं कभी उनसे मिला नहीं तो मैं उनके नाम के अलावा कुछ भी जान ही नहीं पाऊंगा और उतना ही इन कैरेक्टर्स के बारे में हमें यहाँ इस शो में बताया गया है। और कोचिंग की छुट्टी होने के बाद वो सभी अपने रास्ते चले जाते हैं और मैं अपने रास्ते। कहने का मतलब कोचिंग सेंटर के अलावा दूसरी लोकेशन के यहाँ पर सिर्फ 1-2 सीन्स ही हैं और जितना हम किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी इंसान को दूर से जानते हैं बस उतना ही इसके कैरेक्टर्स के बारे में हमें पता चलता है, उनकी बैक स्टोरी के बारे में। तो यहाँ कैरेक्टर डेवलपमेंट पर, उनकी बैक स्टोरी पर उन्हें मजबूत करने के लिए अच्छा ध्यान देना चाहिए था। बाकी दूसरी तरफ इस शो का स्क्रीन प्ले काफी एंगेजिंग है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, और ना ही मुझे यह शो कहीं पर भी अपने ट्रैक से भटकता हुआ फील हुआ। हालांकि एक बात ये भी है कि यह शो हमें कहीं भी इसके बारे में आगे भी जानने, आगे भी देखने के लिए उत्साहित मजबूर नहीं कर पाता, लेकिन क्योंकि मैं इसमें बहुत अच्छे से इन्वेस्ट हो गया था तो मैंने इसे बहुत आसानी से देख भी लिया। बट अगले सीजन के लिए मुझे जरा सी भी एक्साइटमेंट नहीं है, मुझे ये तय करना होगा कि मैं इसका सीजन 2 देखूंगा भी या नहीं। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग इसकी स्टोरी लाइन मुझे काफी पसंद आई बट कुछ भी बहुत अच्छा और बहुत नया सा यहाँ पर फील नहीं होता। इस स्टोरी लाइन के बारे में वैसे तो बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। ये एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले 4 स्टूडेंट्स को फॉलो करता है। यह उनके बीच की दोस्ती, बॉन्ड, उनके रिलेशन को दिखाता है और इसके एक कैरेक्टर रजत को जब एक नई स्टूडेंट से पहली नजर में ही बमफैड वाला हो जाता है, वो करीब आते हैं और फिर उनके बीच चीजें बिगड़ती हैं। बस उन्हीं सब पर यह शो फोकस करता है और इसके जो केमिस्ट्री टीचर हैं कौशल सर, वो मुझे इसके चारों ही लीड कैरेक्टर्स से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। अगर यहाँ कैरेक्टर्स पर और अच्छे से ध्यान दिया जाता तो शायद यह शो और बेहतर हो सकता था। और यहाँ पर हमें सभी की ही काफी ज्यादा अच्छी और नेचुरल एक्टिंग देखने को मिलती है और मुझे सभी की ही परफॉर्मेंस काफी ज्यादा पसंद आई। बट मैं एक बात फिर से कहना चाहूंगा कि यह शो कहीं से भी, किसी भी एंगल से इमेच्योर के सीजन 1, इवन टीबीएफ के जितने भी शो मैंने देखे हैं उसमें से किसी के भी लेवल का नहीं है और ना ही यहाँ पर चीजें उतनी ज्यादा अच्छी होती हैं, जिन्हें देखकर मुझे थोड़ा मजा भी आया लेकिन उतना अच्छा भी नहीं लगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि यह एक एवरेज सा या फिर ठीक ठाक सा ही शो है जिसे एक बार तो आसानी से देखा ही जा सकता है। सो 3 स्टार्स, दैट्स माय रेटिंग फॉर फिल्म्स सीजन 1। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट अवश्य करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने फिल्म्स देखा है तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों को कौन सा सीजन ज्यादा पसंद आया एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।